नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुल्ला पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भाजपा कार्यालय में बुधवार को भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम सद्दीक खान ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी करार दिया। खान ने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को रोजा इफ्तार की दावत के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक ब्लैक पेपर का भी विमोचन किया गया, जिसमें कांग्रेस को अल्पसंख्यक विरोधी व भाजपा को अल्पसंख्यक हितैषी बताया गया। खान ने कहा कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलेंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष फरमान कुरैशी ने कहा कि वोट हमारा, शासन तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। समाज के साथ में भेदभाव के आरोप लगाए हैं, मुख्यतः आप किन भेदभाव को देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है अशोक गहलोत जी के ऊपर कि इन्होंने कक्षा 1 से लेकर 6 तक उर्दू विषय पर बिल्कुल स्कूलों में बैन लगा दिया है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसी मसले को लेकर हम जनता के बीच में हैं। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक दूसरा मसला है स्कॉलरशिप का। पिछले 2.5 साल में इन्होंने किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप बंद की हुई है। जो स्कॉलरशिप ये दे रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र की सरकार ने इस बजट में भी 4,872 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप के जारी किए हैं। राज्य सरकार उसको अपने नाम से बांटती है। हायर एजुकेशन के लोन इन्होंने बिल्कुल बंद किए हुए हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करे हुए बैठे हुए हैं। करीब 25-26 करोड़ खुद मानता है पीडब्ल्यूडी और राज्य सरकार कि हाँ, हमें वक्फ बोर्ड को ही पैसा चुकाना है। तो ये ऐसे बहुत सारे मसले हैं। किसी निगम बोर्ड की इन्होंने कहीं कोई घोषणा करी नहीं। मदरसों का संविधान बना दिया, मगर उस संविधान पे ही चलते नहीं है। ना प्रबोधक की कोई नियमन का मामला है, ना पैरा टीचर्स को नियमित करने का मामला है। हज कमेटी का जहाँ तक सवाल है, फार्म भरे जा रहे हैं, मगर हज कमेटी चेयरमैन का कोई अता पता नहीं है। उसके अलावा मेवात विकास बोर्ड को बिल्कुल इन्होंने भंग कर दिया है। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को भंग किया हुआ है। कहीं कोई नियुक्ति नहीं है। ये खुद कहते हैं कि मैं माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूँ, सबसे बड़ा उनका हिमायती हूँ। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी से, आप बताइए कि पिछले 2.5 साल में आपने माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया? आप हमें मुद्दों से मत भटकाइए, हमारे लिए काम की बात कीजिए। एक नारा हम लेकर इस चुनाव में उतरे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके अलावा मैं आपके ज़रिए एक सवाल मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब के परिवार से भी करना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि मास्टर जी बहुत बड़े कद्दावर नेता थे समाज के और प्रदेश के। एक काम कोई बता दीजिए उनका जो उन्होंने माइनॉरिटी के फेवर में किया हो, कभी कोई आवाज़ उठाई हो, चाहे वो 90 से लेकर 2000 का मसला हो या उसके बाद की सरकारें हों। कभी उन्होंने कोई आंदोलन चलाया हो माइनॉरिटी के पक्ष में, कभी कहीं उनका नाम आप नहीं सुनेंगे। सिर्फ वोट लेने के ये लोग हकदार हैं। उसके अलावा इन्होंने हमें जो दिया है पिछले 70 सालों में, वो सिर्फ रोज़ा अफ्तार पार्टी दी है, कुछ नहीं दिया। अगर रोज़गार देते थे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे भी कहीं LDC UDC बन जाते और अपना परिवार चला रहे होते। अजमेर में RPSC में नियुक्ति इन्होंने जो करी, माइनॉरिटी को कहीं उसमें स्थान नहीं दिया। अदर सर्विसेज से IAS बनाए, उसमें माइनॉरिटी को अभी दरकिनार किया। ये तो पिछले महीने की बात है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको लेकर मैं और मेरी पूरी टीम और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरे पदाधिकारी प्रदेश के नेतृत्व के अनुसार इस चुनाव में हैं और तीनों विधानसभाओं में हमारी मजबूत टीम लगी हुई है। सुजानगढ़ विधानसभा के माइनॉरिटी वर्ग से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप जिनको वोट दे रहे हैं पिछले 70 साल से, आप उनसे मोल भाव कीजिए कि भैया पिछले 70 सालों से आप हमारा वोट ले रहे हो, आप हमें क्या दोगे इस वोट के बदले? जब और दूसरी बिरादरी और दूसरी कौमें जब मोल भाव कर सकती हैं, हम क्यों मोल भाव नहीं कर सकते? क्या हमने कांग्रेस की खीर खाई है? हमने कोई कांग्रेस की खीर नहीं खाई। हमारे लिए सब बराबर है। जब सब बराबर हैं तो आप अच्छा चुनिए। जब आप अच्छा चुनेंगे तो आप मोदी जी को चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, कमल के निशान को चुनेंगे। आप उनको मत चुनिए जो पिछले 70 सालों से आपको और हमें सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ, ये अशोक गहलोत जी के काम बता रहे हैं कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में और पिछले 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हमें ठगा है। ठगने के अलावा कोई इन्होंने हमारा भलाई का काम नहीं किया। शहर के लाडनू बस स्टैंड पर हाल ही में खुली शराब की दुकान को लेकर बुधवार में लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड के लोग व महिलाओं ने दुकान के आगे प्रदर्शन कर दुकान बंद करवा दी व बैनर पोस्टर भी फाड़ दिए। आक्रोशित लोगों ने कहा कि इस इलाके में मंदिर, मस्जिद व स्कूल पास में ही है, जिसके कारण यहाँ कई परेशानियाँ होती है। वहीं प्रदर्शन के दौरान सभापति नीलोफर गौरी भी दुकान संचालक से वार्ता कर दुकान को तुरंत बंद करने व इससे संबंधित विभाग को इससे अवगत करवाकर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस दौरान स्थानीय वार्ड पार्षद मोबिना बानो, पार्षद मधु बागरेचा, शेर सिंह भाटी, शाहिद खान, अब्दुल सलाम खिंची सहित बड़ी संख्या में लोग व महिलाएं मौजूद रहीं। प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम को शराब ठेका स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया। मैं यही चाहती हूँ कि ये कहीं आउटसाइड खोली जाए। आपकी दुकान बंद कराई है, आंदोलन का सपोर्ट किया है, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि ये चीज़ गलत है। गलत चीज़ का सपोर्ट करना मतलब क्योंकि बच्चों और महिलाओं पे इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमने कहा आबकारी विभाग से हमारी यही विनती है कि इसको कहीं और शिफ्ट करी जाए, इस वार्ड में नहीं। आगे हम कार्रवाई करेंगे। किस तरह के आंदोलन किए जाएंगे? दुकान खोलने नहीं देंगे, सब वार्डवासी ऑब्जेक्शन उठाएंगे। एडीएम एसडीएम जो भी उनके पास हम जाएंगे। अंग्रेजी शराब का ठेका खुला है, इसका मैं भी 20 नंबर वार्ड की पार्षद के साथ हूँ और इसका विरोध करती हूँ क्योंकि ये आम रास्ता है, आम एरिया है, मेन रोड है और यहाँ पे मैं नहीं चाहती। और ये और कहीं पे भी आउटर में ले जाके ये ठेका खोले हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ नहीं खोलने देंगे, इसका हम विरोध करेंगे। अगर ये लोग कल भी खोलते हैं और वापस ये ठेका चलाते हैं तो वापस ये 20 नंबर वार्ड के लोग सब इकट्ठे होकर इनका विरोध करेंगे। और मंदिर और मस्जिद सब इधर इस एरिया में है, मेन एरिया है। लाडनू बस स्टैंड पर यानी 20 नंबर वार्ड में शराब की दुकान खोली गई है आबकारी विभाग की तरफ से और ठेका दिया गया है हमारे ही मोहल्ले के किसी सज्जन को। मैं चाहता हूं कि जो आमजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दोनों तरफ मस्जिदें हैं और मंदिर है पास में, तो हम लोगों ने सब ने यहाँ पे जन आक्रोश की वजह से इकट्ठे होकर के और चेयरमैन साहब साहिबा को बुला करके ये अवगत करवाया है। एडीएम साहब को हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं और आबकारी विभाग को कि ये बंद कर दी जाए क्योंकि ये मोहल्ले के बीच में है। इससे जो नुकसान होगा हम सब लोगों को, समाज सभी जातों को उसका भरपाई करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये हम आंदोलन कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन को हम देने जा रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है आबकारी विभाग से और एडीएम साहब से, एसडीएम साहब से कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाए।